तो आज की वीडियो में हम क्विकली यूके की जो विजिट वीज़ा कैटेगरी है उसके बारे में थोड़ी डिटेल में बात करेंगे। इस विजिट वीज़ा कैटेगरी को यूके स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा बोलते हैं, जो 6 मंथ के लिए वैलिड होता है। इसकी 2 साल, 5 साल और 10 साल वाली भी ऑप्शन अवेलेबल होती है, जो कि मल्टीपल एंट्री होता है, लेकिन मैक्सिमम स्टे इसके अंदर 6 मंथ होता है। अगर बात करें इसकी फ़ीस की, तो फीस इसकी £127 है। प्रोसेसिंग टाइम इसका अप टू 3 वीक्स है। 3 वीक्स के अंदर डिसीजन हो जाता है। अगर आप जहाँ से अप्लाई कर रहे हैं, अगर प्रायोरिटी सर्विस अवेलेबल है तो 1 वीक के अंदर भी डिसीजन आ जाता है। इस वीज़े को आप यूज़ कर सकते हैं फैमिली विजिट के लिए, या अगर आप अपने किसी फ्रेंड को विजिट करना चाहते हैं, अगर आप किसी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए विजिट करना चाहते हैं, आप घूमने फिरने के लिए अगर आना चाहते हैं, या अगर आप बिजनेस ट्रिप के लिए आना चाहते हैं, तो ये वीज़ा यूज़ होता है। के लिए डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर आपको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह दिखानी पड़ती हैं, आपका जो भी प्लान है वो एक्सप्लेन करना पड़ता है, और अपनी सोशल और फैमिली टाइज भी केस वर्कर को एक्सप्लेन करनी पड़ती हैं। तो मेनली आपने केस वर्कर को ये शो करना है कि आप फाइनेंशियली इतने स्टेबल हैं कि आप अपना जो यूके का ट्रिप है उसको इजीली अफोर्ड कर सकते हैं, और इसके अलावा आपकी टाइज बैक होम के अंदर इतनी स्ट्रांग है कि आप विजिट करने के बाद वापस आ जाएंगे, वहाँ पे सेटल डाउन नहीं होंगे या वहाँ पे लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए नहीं रुकेंगे। और डॉक्यूमेंट्स में अगर आप खुद ट्रैवल कर रहे हैं विदाउट एनी स्पॉन्सर के, तो आपको होटल वगैरह की बुकिंग शो करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपका कोई स्पॉन्सर है तो उसकी तरफ से लेटर और उनके डॉक्यूमेंट और उनके अकोमोडेशन के डॉक्यूमेंट लगेंगे, जस्ट टू शो द केस वर्कर के आप यहाँ पे स्टे करेंगे और आपके पास रीजनेबल अकोमोडेशन है। बात अगर करें रिस्ट्रिक्शंस की, तो इस वीज़े के ऊपर जो मेन रिस्ट्रिक्शंस हैं उसमें सबसे पहली तो यही है कि आप 6 मंथ से ज़्यादा स्टे नहीं कर सकते। दूसरा, इसके ऊपर काम की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं होती, और तीसरा, इस वीज़े से आप किसी दूसरे वीज़े के ऊपर स्विच नहीं कर सकते। तो विजिटर वीज़ा को अप्लाई कैसे करना है, इसका प्रोसेस बहुत सिंपल है। आपने www.gov.uk पे जाना है, अपने वीज़ा कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन डालने के बाद फिर उसी वेबसाइट के ऊपर वो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स, जो भी आपके रिलेटेड डॉक्यूमेंट हैं, वो अपलोड करने का कहेगा। आप जब डॉक्यूमेंट सारे अपलोड कर लेते हैं, फीस पे कर लेते हैं, तो उसके बाद आपको बायोमेट्रिक के लिए अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ती है, जिसमें आप अपने जो भी रेलेवेंट सेंटर होता है उधर जाके बायोमेट्रिक देते हैं और पासपोर्ट देते हैं, और उसके बाद जो भी प्रोसेसिंग टाइम है उसके हिसाब से आपका रिजल्ट आ जाता है। अप्लाई आप इस वीज़े के लिए ख़ुद भी कर सकते हैं, किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैंने आपको स्क्रीनशॉट में दिखाया कि ये लिंक है जिसके ऊपर आप जाएंगे, जहाँ पे आपको स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा की सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। इसके ऊपर जो अप्लाई ऑनलाइन करने का भी लिंक अवेलेबल है, आपने बस उसके ऊपर क्लिक करना है, अपनी सारी इन्फॉर्मेशन डालनी है, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, फ़ीस पे करनी है, और फिर जो आपका रेलिवेंट वीज़ा सेंटर है वहाँ पे बायोमेट्रिक की अपॉइंटमेंट बुक करनी है। और जब ये आप सारा प्रोसेस कर लेते हैं तो उसके बाद आप बस डिसीजन का वेट करते हैं, जो आप यूजुअली विदिन 3 वीक्स हो जाता है। तो जी, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब, और अगर आपका कोई दोस्त अजीज़ विजिट वीज़ा अप्लाई करना चाहता है तो आप उसके साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपके कोई कमेंट है तो फील फ्री टू कमेंट। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।